लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, तो लेफ्ट साइड पर हमेशा क्वांटिटी आएगी और जो वैल्यू के साथ हमारे पास अल्फाबेट आपको लिखा हुआ मिलेगा ये हमेशा यूनिट होगा, यानी कि ये जो m है ये हमेशा यूनिट होगा, ये कंफर्म है, और लेफ्ट साइड पर हमेशा क्वांटिटी होगी, ये आपने याद रखना है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब यहां पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मेजरेबल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो लेट मी डिफाइन कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास अगर पेन है और इस पेन की आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं, तो ये लेंथ जो है आपकी मेजरेबल क्वांटिटी हो गई है। यानी कि ये आपके पास पेन है और अगर आप इस पेन की लेंथ फाइंड कर रहे हैं और आप पॉसिबल है लेंथ फाइंड करना, तो लेंथ जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी है, इट्स मीन वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह अगर आप इस पेन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं या वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों चीजों में से अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉसिबल है, बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं, तो इट्स मीन मास एंड वेट भी क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है, तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी में ही मेजर होगी। इसी तरह जो क्वांटिटी जो थिंग हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको लास्ट में एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि लेंथ मैंने अभी बताया आपको, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, इसी तरह हम मास भी मेजर कर सकते हैं एंड सो ऑन etc, वेट वगैरह भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ये ऑल जो है मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, ये सब मेजरेबल क्वांटिटीज है। अब मेजरेबल क्वांटिटीज की फर्दर टू मेन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है मेजरेबल क्वांटिटीज की, वो बेस क्वांटिटीज है, एंड जो सेकंड टाइप है मेजरेबल क्वांटिटीज की वो डेराइव क्वांटिटीज है। अब हमने यहां देखना है कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फर्स्ट मैं बेस क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करता हूं। जो बेस क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिक होती हैं, बेसिक क्वांटिटीज, जिससे जो है हम दूसरी क्वांटिटीज बनाते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज। ये बेसिक क्वांटिटीज होती हैं ऑन द बेसिस, जिनकी बेस पर हम दूसरी क्वांटिटीज बनाते हैं। ऑन द बेसिस वी डिफाइन और मेक अदर क्वांटिटीज, दूसरी क्वांटिटीज हम बनाते हैं इनकी बेस पर, उनको हम बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? बेसिक क्वांटिटीज साइंटिस्ट ने बनाई हैं, इनके यूनिट्स और इनकी डेफिनेशन साइंटिस्ट ने डिसाइड की है, उनको हम बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लेंथ इसकी हम फाइंड कर रहे हैं, ये पेन है और इसकी हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो लेंथ जो है एक क्वांटिटी को नेम साइंटिस्ट ने दिया है और अब इस लेंथ का यूनिट भी साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है, तो इसे हम बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। तो लेंथ जो है एक बेसिक क्वांटिटी है। इसी तरह जो मास है वो भी बेसिक क्वांटिटी है, लेकिन जो स्पीड है वो लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है, तो वो बेसिक क्वांटिटी नहीं होगी, वो टू क्वांटिटीज को मिला के एक नई क्वांटिटी बन रही है, तो उसे हम डिराइव क्वांटिटी कहेंगे। उसके लिए हमें कोई यूनिट डिफाइन नहीं करना पड़ता, खुद से नहीं बनाना पड़ता, टू यूनिट्स मिलके एक न्यू यूनिट ड्राइव हो जाता है, बन जाता है, तो उन्हें ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। तो बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज में आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो बेसिक होती हैं, जिनको डिफाइन भी हमें करना पड़ता है, उनका यूनिट भी डिसाइड करना पड़ता है, और यूनिट कितना होगा, यानी कि जैसे देखें इतनी लेंथ को अगर साइंटिस्ट 1 मीटर कह देते तो हम अब इतनी लेंथ को 1 मीटर ही रीड कर रहे होते। अगर इस पेन की लेंथ को 1 सेंटीमीटर साइंटिस्ट डिसाइड कर देते तो आज हम इसको 1 सेंटीमीटर पढ़ रहे होते। ये साइंटिस्ट ने डिसाइड किए यूनिट्स, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं, जिनके यूनिट्स डिफाइन करते हैं, वो बेस क्वांटिटीज होती हैं, उनके यूनिट्स भी बेस यूनिट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज कितनी हैं
और इनके यूनिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो बेस क्वांटिटी है वो लेंथ है, ठीक है, और इसका सिंबल होता है स्मॉल एल, यानी कि लेंथ को आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस क्वांटिटी का सिंबल है। अब इसका जो एसआई यूनिट है वो भी साइंटिस्ट ने डिसाइड किया है, ठीक है, उसे हम मीटर कहते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल है स्मॉल एम, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आगे जाकर फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को या इन चीजों को इजीली अंडरस्टैंड करना है तो ये बेस यूनिट्स आपको और ड्राइव यूनिट्स आपको आने चाहिए। बेस यूनिट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, लेंथ के बेस हमारे पास जो सेकेंड बेस क्वांटिटी है वो है मैस। मैस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से और इसका यूनिट होता है किलोग्राम, और इससे रिप्रेजेंट करते हैं केजी से। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पर मैस को भी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ मीटर को भी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अब कैसे, अगर कहीं स्मॉल एम लिखा आता है तो आपको कैसे पता चलेगा ये मीटर है ये मैस है? तो एक बात याद रखनी है, जो क्वांटिटी है वो हमेशा इक्वल की लेफ्ट साइड पर आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, तो लेफ्ट साइड पर हमेशा क्वांटिटी आएगी और जो वैल्यू के साथ हमारे पास अल्फाबेट आपको लिखा हुआ मिलेगा ये हमेशा यूनिट होगा, यानी कि ये जो m है ये हमेशा यूनिट होगा, ये कंफर्म है, और लेफ्ट साइड पर हमेशा क्वांटिटी होगी, ये आपने याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड बेस क्वांटिटी है वो है टाइम, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से, यानी कि टाइम का सिंबल स्मॉल t है, और इसका जो यूनिट है ऐसे यूनिट टाइम का वो है सेकेंड, और जिसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से, ठीक है, ये स्मॉल s है। फोर्थ बेस क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है I से, कैपिटल I से इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका यूनिट होता है एम्पेयर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल A से। जो करंट का यूनिट है वो एम्पेयर है, जिसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो बेस क्वांटिटी है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर इसे हम लुमिनेंस ऑफ लाइट भी कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल L से, और इसका जो यूनिट है वो कैंडेला होता है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है CD से, यानी कि ये कैंडेला का सिंबल है। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स बेस यूनिट है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं N के साथ, स्मॉल n के साथ, और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL के साथ। तो MOL इसका सिंबल है, मोल। और जो सेवंथ बेस क्वांटिटी हमारे पास है वो है टेम्परेचर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से, यानी टेम्परेचर का सिंबल कैपिटल T है, और इसका यूनिट होता है केल्विन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K के साथ। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर आपको याद हो जाए तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। आपको यूनिट्स लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती, यूनिट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जितने भी यूनिट्स हैं वो इन 7 बेस क्वांटिटीज से ही बनते हैं। वो सब ड्राइव यूनिट है, ये बेस यूनिट है 7। अब इसके अलावा जो भी यूनिट है वो इन 7 बेस क्वांटिटी से मिलकर ही न्यू यूनिट बनेगा, वो इनसे मिलकर ही बनते हैं। तो बाकी सब जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज हैं और उनके यूनिट्स भी ड्राइव यूनिट्स हैं। तो ये आप अगर यूनिट्स और क्वांटिटीज को यहाँ पर याद कर लें, इनको फिंगर टिप्स पे याद कर लें, तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स को समझना और सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज हैं। अब हम देखते हैं कि ड्राइव क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, वो जो हम बेस क्वांटिटीज से बनाते हैं। तो मैं इसे कहूंगा क्वांटिटीज
which are derived from base quantities या बेसिक क्वांटिटीज भी हम कह सकते हैं। जो बेसिक क्वांटिटीज से बनाई जाती हैं उनको ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैं अगर लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास अगर स्क्वायर हो तो लेंथ और लेंथ मल्टीप्लाई होकर आ जाता है एरिया। तो जो एरिया है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ओके, एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है क्योंकि ये लेंथ और लेंथ से मिलकर ही बनी है। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वॉल्यूम कह सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी एक ड्राइव क्वांटिटी है क्योंकि ये 3 क्वांटिटीज सर मिलके बनी है। ओके, इसी तरह स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब ड्राइव क्वांटिटीज है क्योंकि ये अदर क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं। तो हम यहाँ पर ड्राइव क्वांटिटीज का टेबल भी बना लेते हैं। जो ड्राइव क्वांटिटीज है ये बहुत ज्यादा है, तो आप इनको याद करें ये जरूरी नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हम आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हर टॉपिक्स में एक ड्राइव क्वांटिटी आएगी। वो ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में ही टॉपिक्स हैं। तो जैसे हम स्पीड का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसका स्पीड का यूनिट, स्पीड का सिंबल, उसका फॉर्मूला सारा कुछ पढ़ेंगे ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में। तो उसके अलावा जैसे आप एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो फिर एक्सेलरेशन का सिंबल, उसका यूनिट, उसके ईच एंड एवरीथिंग आप उस टॉपिक में कवर करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ लिख देता हूँ। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी में एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, कैपिटल एरिया ए से। इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यानी कि हम इसे मीटर स्क्वायर इस तरह लिखेंगे। इसी तरह वॉल्यूम भी एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल वी से। कैपिटल वी इसका सिंबल है और इसका जो यूनिट है उसे हम लिखेंगे क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्यूबिक मीटर यानी कि m पावर 3 इसका यूनिट होता है। इसी तरह स्पीड भी एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v के साथ, ठीक है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं उसको लिखूंगा मीटर पर स्क्वायर सेकेंड या फिर सेकेंड स्क्वायर। लिखने में थोड़ा लेंथी हो जाता है ड्राइव क्वांटिटीज का यूनिट, तो मैं इसका सिंबल ही बना देता हूं। इस लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ms-2। इसी तरह फोर्स भी एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F के साथ, ठीक है, और इसका यूनिट होता है न्यूटन जिसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है स्टूडेंट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए। आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो आप उनके थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।